Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the class of PFRDA Phase A 2022. Today we will discuss quantitative aptitude. अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फेज 1 के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उन 20 क्वेश्चंस के अंदर से भी नंबर सीरीज के आपको 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। अब 3 to 4 क्वेश्चंस आपको अगर नंबर सीरीज के मिल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी शुड प्रैक्टिस ऑन नंबर सीरीज। अब आगे फर्दर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो नंबर सीरीज आपको एग्जाम में मिल रही है दैट में बी द मिसिंग नंबर सीरीज जो कि हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। या फिर आपको सीरीज मिल सकती है टू फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। ओके, कि एक आपके पास नंबर सीरीज गिवन है और उसके अंदर से आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी आज के क्लास के अंदर हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना सीखेंगे कि मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमने लॉजिक फाइंड आउट करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं PFRDA के लिए तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक नंबर सीरीज है, आपको दिखाई दे रही है सभी को। सीरीज में क्या गिवन है आपके पास 42, 67, 116, क्वेश्चन मार्क 406, 695 एंड हेयर इज ए क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमने फाइंड आउट करना है। अब जब भी आप नंबर सीरीज देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि जैसे नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर्स हैं दे आर 42, 67 मीन्स कि जो नंबर्स हैं उनके अंदर कुछ गैप आपको दिखाई दे रहा है और इंक्रीजिंग सीरीज है, जो सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है, मीन्स कि कुछ एडिशन हो सकता है नंबर में, ठीक है, या फिर कुछ मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक हो सकता है। ओके, तो अगर हम देखते हैं एडिशन, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या एडिशन हो सकता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे नंबर 42, 67, 116, क्वेश्चन मार्क 406, 695। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिफरेंस। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखती हूँ तो इंक्रीजिंग सीरीज है, दैट मीन्स कि कुछ प्लस हो रहा है यहाँ पे। और क्या प्लस हो रहा है देखिए, दिस इज 5 to 25 ऐड हो रहा है। क्या ऐड मिल रहा है मुझे? 25 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखिए 16 से 7 गया, दिस इज 9 एंड दिस इज 4, 49 प्लस हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से इन नंबर्स को देख के हमारे माइंड में सीधा सा क्लिक क्या कर रहा है, दीज आर द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। अब बट यहाँ पे देखिए ये क्या है आपके पास, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो नेक्स्ट टर्म है दैट मे बी द 9 स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 9 स्क्वायर का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट के लिए आपके पास 11 स्क्वायर का डिफरेंस, मैं डायरेक्टली नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि लॉजिक कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में 13 की स्क्वायर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी कोई लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 15 से 6 गया, दिस इज 9, 8 एंड 1, दिस इज 189, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 17 स्क्वायर। ओके, 17 स्क्वायर का आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो है 9, 11 का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा हुआ। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे 17 स्क्वायर है तो 17 स्क्वायर कैसे बन सकता है। 17 स्क्वायर ऐसे बन सकता है कि अगर मैं देखूं जो नंबर है 5, 7, 17, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स है। दैट मीन्स दीज आर द देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है, आपको क्या मिल सकता है, देयर इज 11 स्क्वायर एंड देन 13 स्क्वायर। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 17 स्क्वायर, और हमें भी यहाँ पे क्या मिल रही है 17 स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये लॉजिक लगेगा 11 स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज 121। You will add 121 in this term and you will get 732. That means 237.
ओके, सो दिस इज योर आंसर। बट डायरेक्टली आपने आंसर नहीं करना है, यू विल चेक फॉर द नेक्स्ट टर्म कि हाँ अगर सेम लॉजिक हमारा नेक्स्ट पे लग रहा है फॉर द कंफर्मेशन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज 16 स्क्वायर, दैट मीन्स 169, and when you will add 169 to this term then you will get 406, that means this is absolutely correct, है ना, करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 237। ओके, सभी को क्लियर है? अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है किसी भी सीरीज में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे सभी। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने शेयर कर देना है वीडियो को। नाउ देयर इज अदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? 32, 50, 86 क्वेश्चन मार्क 212 एंड 302। अगेन हियर वी आर ए सीरीज विच इज इंक्रीजिंग इन द नंबर, है ना, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि या तो प्लस कुछ एडिशन हो रही होगी या फिर कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी। अगर हम मल्टीपल का देखें तो जो नंबर्स हैं दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, है ना, मल्टीपल भी नहीं है। और हम ये भी नहीं देख रहे कि भी 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स है यहाँ पे मल्टीपल के नियर बाई नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि सीधा सीधा डिफरेंस का हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। और अगर आप डिफरेंस देखते हो तो देखते कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। दिस इज 32, 50, 86 क्वेश्चन मार्क 212 एंड 302। ओके, सो द डिफरेंस इज व्हाट? देयर इज द डिफरेंस इज ऑफ 18। यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस आ रहा है 36 का। यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, दोनों नहीं पता टर्म्स का। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में डिफरेंस कितने का मिल रहा है? यस, द डिफरेंस इज ऑफ 90। क्लियर? अब देखो, अब आई थिंक सभी के लिए इजी हो गया, इजी हो गया। क्या बन रहा है? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और यहाँ पे क्या आया? फाइनली 90। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। तो अभी हमने देखना है कि अगर मैं इस 90 इसकी जगह पे 54 पुट करती हूँ इसकी जगह पे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? दैट मीन्स कि वी विल ऐड दीज टू टर्म्स। ओके, जब आप इनको टर्म को ऐड कर रहे हो तो आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज 0 एंड 140, दिस इज 140। एंड नाउ वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट टर्म। कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे कि क्या हम 140 के अंदर इस 72 को ऐड करते हैं तो मुझे ये टर्म मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आपको यही टर्म मिल रही है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हमने लॉजिक फाइंड आउट करना है पहले। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिकली जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस केस के अंदर आपने स्पेशली ध्यान देना है कि नेक्स्ट टर्म को भी चेक करना है, सभी ने नेक्स्ट टर्म को भी कंफर्मेशन के लिए चेक करना है। और ये भी ट्राई करके देखना है कि क्या और भी कोई लॉजिक बन सकता है, सो दैट कि आपका माइंड के अंदर लॉजिक फॉर्मेशन इजिली आप बना सको, है ना। क्योंकि लॉजिक बनाना ज्यादा जरूरी है कि हाँ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पैटर्न फाइंडिंग, ठीक है, पैटर्न फाइंडिंग मस्ट है। सो देयर इज ए नेक्स्ट सीरीज ऑन द स्क्रीन। क्या है सीरीज? यहाँ पे देखिए क्या है, 230, 204, 187, 177 एंड 172। ओके, अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीरीज है, सीरीज इज डिक्रीजिंग सीरीज। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, या तो कुछ माइनस हो रहा होगा, सीधी सी बात है, या तो कुछ हमें यहाँ पे माइनस मिल रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, या फिर हमारे पास में क्या हो सकता है कि डिवीजन का लॉजिक हो। बट अगर हम डिवीजन देखें तो ये जो नंबर्स हैं दीज आर नियर बाई नंबर्स, है ना, तो डिवीजन का लॉजिक यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या होगा? डिफरेंस का, है ना। सो यू विल चेक द डिफरेंस। हाँ जी, डिफरेंस चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके पास। दिस इज 230, 204, 187, 177 एंड 172। ओके, अब फर्स्ट डिफरेंस में आंसर नहीं मिलेगा, जो नेक्स्ट सीरीज आती है उसमें भी फर्दर लॉजिक आ जाता है। तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी, डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस इज ऑफ 26 माइनस हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, ये 14 से 7 गया 7। ओके, दिस इज 17 डिफरेंस, देन द डिफरेंस इज ऑफ 10 एंड देन द डिफरेंस इज ऑफ 5। ओके, अब देखो फर्दर आपके पास में एक सीरीज आपको मिल गई है। अब इन नंबर्स को देख के अगेन आपने अपना माइंड अप्लाई करना है कि यहाँ पे अब क्या लॉजिक हो सकता है।
अब यहाँ पे फर्दर क्या लॉजिक हो सकता है, तो इन नंबर्स को देख के आई होप कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लिक आपके माइंड में कर रहा होगा कि ऑल दीज नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर प्लस 1. सो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1. ओके, इस तरह से कुछ है. दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या लगेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1. दैट मीन्स देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 का डिफरेंस आपको मिलेगा, है ना. और जब यहाँ पे आपको 2 का डिफरेंस मिल रहा है तो क्या टर्म बनेगी, दिस विल बी 170. सो योर आंसर विल बी 170. हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को? क्या किया हमने, पहले डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस चेक किया और हमने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर प्लस 1. देन 5 4 3 2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, दिस इज 2. सो देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ 2. सो द आंसर विल बी 170. डन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PFRDA. हाँ जी, सभी के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, देन इन आवर एग्जाम वी विल बी फुल्ली प्रिपेयर फॉर द सक्सेस. दैट मीन्स व्हाट, कि हमने पूरी प्रिपरेशन के साथ में एग्जाम में जाना है. और उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है. एक कंप्लीट कोर्स अभिपीडिया आप लोगों के लिए लेके आया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 बोथ. And the aspirants who want to join this course, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो. साथ में ही आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं. अगर आपने पहले चेक करना है, यू कैन चेक द डेमो लेक्चर्स एंड यू कैन ऑल्सो टेक द फ्री ट्रायल. ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार सभी चेक करेंगे, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो. हाँ जी, अभी ट्रायल ले सकते हो आप. तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं. जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर लेगा. ओके, सो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्या है सीरीज आपके पास. सीरीज इज 2.5, 3.6, 5.1, 6.9 क्वेश्चन मार्क एंड 11.4. अब यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट में आ रही है सीरीज. सीरीज इज इन डेसिमल. अब ऑब्वियसली आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज फॉर ग्रेड ए, तो जो सीरीज है थोड़ी टिपिकल सीरीज आपको मिलेंगी. डेसिमल में भी सीरीज हो सकती है, कोई टिपिकल सा लॉजिक भी हो सकता है. ओके, तो अब यहाँ पे डेसिमल में सीरीज को देख के हमने घबराना नहीं है कि डेसिमल में सीरीज आ गई. जस्ट चेक की हाँ क्या हो रहा है, या तो कुछ मल्टीपल हो रहा होगा सीरीज के अंदर, ठीक है, कुछ मल्टीपल एडिशन का लॉजिक लगा होगा या फिर डिफरेंस का लॉजिक होगा. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है. यस, दिस इज 2.4, 3.6, 5.1, 6.9 क्वेश्चन मार्क 11.4. 11.4. अब यहाँ पे देखो मल्टीपल के नियर बाय तो नंबर हमें लग नहीं रहे यहाँ पे, है ना. मल्टीपल के नियर बाय नंबर नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, कि डिफरेंस का लॉजिक यहाँ पे आपके पास हो सकता है. सो यू विल चेक फॉर द डिफरेंस. अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो सभी में जो टर्म है, ऑल द टर्म्स आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कि कुछ ऐड हो रहा होगा ना. तो अब यहाँ पे देखें क्या ऐड हो रहा है. अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, दिस इज 1.2, नेक्स्ट द डिफरेंस इज ऑफ फॉर 1.5 एंड देन द डिफरेंस इज 1.8. और नेक्स्ट आपको चेक करना है. तो अब यहाँ से आपको लॉजिक मिल गया होगा कि क्या डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है. हाँ जी, डिफरेंस देखिए क्या है, These all numbers are multiple of 0.3. और आप ये कह सकते हो कि सभी के अंदर क्या हो रहा है, 0.2, 0.3 ऐड हो रहा है. अगर मैं फर्दर डिफरेंस देखती हूँ तो क्या आ रहा है, 0.3, 0.3. सो अगर हम आगे देखेंगे तो अगर मैं इसमें 0.3 ऐड करती हूँ तो क्या बन गया मेरे पास, दिस इज 2.1. ओके, एंड व्हेन यू विल ऐड 2.1 इन दिस टर्म, ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो आपके पास में टर्म क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू 8. सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 8. 8 और 9, यस दिस विल बी 9 ना. 6.9 प्लस 2.1, दैट मीन्स दिस इज 9. ओके, सो योर आंसर विल बी 9. अब कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट टर्म के साथ चेक करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म के लिए चेक करते हैं
तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.3 के डिफरेंस के ऊपर 2.4 ऐड होगा और when you will add 9 and 2.4 the next term will be 11.4 and here we have 11.4 that means what this is correct done so your answer will be option C 9 नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास क्या है 1 क्वेश्चन मार्क 315 105 945 अब यहाँ पे देखिए अगेन इंक्रीजिंग सीरीज है तो मैंने क्या बताया क्या होगा या तो कुछ एडिशन हो रहा होगा या कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा ना अब देखते कि क्या नंबर्स मल्टीपल हैं यस दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स देखो मल्टीपल है सारे के सारे नंबर अब हमने ये देखना है कि जो मल्टीपल है मल्टीपल कितने का मल्टीपल है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है दिस इज 5 ओके तो अब देखो यहां तो क्वेश्चन मार्क है ये तो मुझे नहीं पता बट आगे की टर्म के लिए मैं चेक कर सकती हूँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105 एंड 105 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 945 क्लियर अब इसका मीनिंग क्या है कैसे जा रहे हैं हमारे नंबर्स 975 दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 मल्टीपल और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास में 1 मल्टीपल होना चाहिए सिंपल सी बात है अगर मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ देन द टर्म विल बी इक्वल टू 1 क्या आएगा आपके पास 1 एंड देन 1 को हम अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते देन वी गेट द नेक्स्ट टर्म दैट मीन्स दिस इज करेक्ट सो आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो नंबर सीरीज पे अब बात आती है कि हाँ जी लॉजिक कैसे फाइंड आउट करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही क्यूरी होती है कि मैम नंबर सीरीज के अंदर लॉजिक ही नहीं मिलता हमें तो उसके लिए आपको करना क्या है मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है नंबर सीरीज पे एंड यू विल गेट 3 to 4 क्वेश्चन इन योर एग्जाम दैट मीन्स कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है तो आपने नंबर सीरीज के अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है सभी ने ओके सो देयर इज वन मोर सीरीज ऑन द स्क्रीन क्या है 9.8 क्वेश्चन मार्क 8.9 11.6 8 12.5 अब अगेन हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है क्या हमारे पास में मल्टीपल की सीरीज है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नंबर्स हैं दिस इज 8 दिस इज 11.6 8 12.5 दैट मीन्स कि डबल भी नहीं है दैट मीन्स मल्टीपल भी नहीं है 2.5 मल्टीपल के नियर बाई भी नहीं लग रहे नंबर दैट मीन्स कि क्या करेंगे सिंपल डिफरेंस चेक करोगे ओके सो डिफरेंस जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए क्या डिफरेंस हो सकता है 11.6 एंड देन दिस इज 8 एंड देन 12.5 नाउ गो फॉर द डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे अगर देखें यस दिस इज डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2.7 का डिफरेंस है यहाँ पे आपके पास ओके आगे देखो डिफरेंस कितने का है अगर इससे मैं 8 माइनस करती हूँ दिस इज 3.6 ओके और आगे हम देखें एक चीज और देखो यहाँ पे कि नंबर यहाँ पे क्या हुआ एडिशन हो रही है बट यहाँ पे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रही है दैट मीन्स कि प्लस माइनस प्लस और नेक्स्ट टर्म के लिए अगेन क्या हो रहा है कुछ प्लस हो रहा है और कितना प्लस हो रहा है दिस इज 4.5 अब इस सीरीज को देखो कि हाँ यहाँ पे क्या है अब ये जो नंबर्स हैं ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 0.9 है ना 0.9 के मल्टीपल दिख रहे हैं देखो क्या है 0.9 इंटू 3 ठीक है ये क्या है 0.9 इंटू 4 0.9 इंटू 5 दैट इज 5 4 3 तो अब क्या आएगा 2 1 दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 का और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 का और अगर हमें ये डिफरेंस मिल रहा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए डिफरेंस 0.9 का और यहाँ पे डिफरेंस कितना का होना चाहिए 1.8 का एंड फर्दर यू हैव टू टेक केयर कि यहाँ पे आपके पास में प्लस माइनस है तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये क्या जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस ओके हाँ जी क्लियर
तो अपने पास में नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, वेर यू विल एड दीज टू टर्म्स यू हैव 7 एंड दिस इज 10, 10.7, 10.7 मिल रहा है। अब क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट टर्म क्या है, इसको माइनस करके देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको माइनस करते हो, जब आप 10.7 में से 1.8 माइनस करते हो तो अपने पास में टर्म क्या कर रही है, बन रही है, दिस इज 8.9 एंड हियर वी हैव 8.9, दैट मींस दिस इज करेक्ट। सो योर आंसर विल बी व्हाट, दिस इज 10.7, ओके, 10.7 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई माइनर सा डाउट किसी को, आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, 400, 274, 204, 189 एंड 172। क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या हो सकता है। नंबर के अंदर देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब डिक्रीज किस रेशियो में यहाँ पे हो रहे हैं आपके पास में नंबर, क्या मल्टीपल्स में डिक्रीज हो रहे हैं, या भी 2, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो चलो आपके पास में क्या है, हाफ के हाफ प्लस 74 आप कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे देखें तो हाफ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे भी आपके पास में जो नंबर्स हैं नियर बाई नंबर्स है, दैट मीन्स कि डिफरेंस यहाँ पे होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस आपने देखना है कि कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है, दिस इज 400, 274, 209, 181 and 172. Now you will check for the difference. If we take the difference, तो difference यहाँ पे क्या आ रहा है, this is 6 to 1, 126 का difference है। यहाँ पे देखिए अपने पास में difference क्या है, 14 से 9 गया 5 and 6, है ना। आगे देखिए difference क्या बन रहा है आपके पास में, this is 8 and 2 and for the next term the difference is 9, okay। अब यहाँ पे देखो अगेन फर्दर आपको सीरीज के अंदर दूसरी सीरीज मिल रही है कि अब आगे फर्दर क्या हो रहा है, आगे फर्दर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 126, 65। अब 126, अब देखो थोड़ा सा आपने फिर फर्दर सोचना है कि 126 नियर बाय मीन्स 125 प्लस 1, 64 प्लस 1, 27 प्लस 1, 8 प्लस 1, दैट मीन्स कि जो नंबर है वो क्या है, क्यूब ऑफ ए नंबर प्लस 1। 4 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, 5, 4, 3, 2, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 2। सो 172 माइनस 2, that means 170. So your answer will be 170. हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को। So let us move to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो सभी शेयर कर देंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं कुछ हेल्पफुल है, कुछ लॉजिक हमारे माइंड में बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू यूजर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन मार्क 6, 9, 18 एंड 45। देखिए क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। पहले नंबर डिक्रीज हुआ है, पहले नंबर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज हुआ, बट ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीज एक डिक्रीज है ना। बट यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज इंक्रीज। ओके, तो इस तरह से कुछ हो रहा है। अब फिर हम ये देखते हैं कि क्या हो सकता है। या तो सीधी सी बात है कि अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज लगाते प्लस और माइनस, प्लस माइनस, तो उस केस के अंदर दोनों का एक एक का डिफरेंस रहेगा ना। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि दोनों देख के देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ मल्टीपल हो रहा है नंबर। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बता रही, क्यों? क्योंकि आपने अभी माइंड में लॉजिक बिल्ड करना सीखना है कि कैसे पैटर्न फाइंड आउट करना है ना। तो अब देखो यहाँ पे
क्या हो रहा है आपके पास में, नंबर्स को अगर हम देखें तो ये मल्टीपल के नियर बाई नहीं लग रहा है आपको नंबर। दिस इज 2 मल्टीपल, दिस इज 1.5 मल्टीपल, है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 18 दिन 36 और 9, ये हो गया हमारे पास में 2.5 गुना। ठीक है, तो क्या है, मल्टीपल है। मिल गया आई होप सभी को लॉजिक, लॉजिक मिल गया सभी को। क्या हो रहा है, दिस इज 6, 9, 18 एंड 45, दिस इज 1.5 मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2, 2.5। सो अगर मैं इधर चलूं तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5। ओके, तो अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो टर्म क्या बनेगी मेरे पास, 16 का हाफ, 12 का हाफ सॉरी 6, एंड 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द नेक्स्ट टर्म। सो योर आंसर विल बी व्हाट, दिस विल बी 6। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सीरीज है स्क्रीन पे। अगेन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, सारे के सारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं और मल्टीपल के नियर बाई लग रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे तो जो डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो किससे डिवीजन लग रही है आपको, एक बार खुद से चेक करेंगे। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि डिवीजन का लॉजिक लगा हुआ है। अब देखो क्या डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, और साथ में कुछ प्लस माइनस भी हो रहा है, ये डायरेक्टली डिवीजन है। देखो दिस इज 34, 18, 10, 6 क्वेश्चन मार्क एंड 3 डन। अब देखो अगर मैं इसका करती हूँ हाफ, हाफ करेंगे तो मेरे पास क्या मिला, 17 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने तो क्या मिला आपको 17, एंड 17 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास 18। ओके, सेम वे इसको मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, 9, 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 प्लस 1 6। अब देखो सभी में सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि आगे भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यही सेम पैटर्न के लिए नेक्स्ट नंबर बनना चाहिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स कि सेम लॉजिक इज अप्लाइंग। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर क्या आ गया आपके पास में, ऑप्शन बी 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है, यस अगेन गुड क्वेश्चन इज देयर। अब जो ऑप्शन में जो इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो उनको देख के घबराना नहीं है कि हाँ जी अब क्या करें। यहाँ पे देखो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है, कोई भी सीरीज मिलती है जिसमें जो सीरीज है दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल नंबर एंड एंडिंग विद ए बिगर नंबर, है ना, तो उस केस में सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगेगा वन थिंग। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि हाँ जी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो आपको चेक करना है जो नंबर्स गिवन है उनके बेसिस पे। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे मैं देखूँ 2, 2, 8, 72, 11, 52 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो ये क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 1, 2 1 जा 2 एंड दिस इज 2 4 जा 8, 8 9 जा 72। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने पास में नेक्स्ट नंबर किसका मल्टीपल हो रहा है, इसको डिवाइड करके देख लो आप। ओके, तो अब यहाँ पे देखें तो इस 16 मल्टीपल। ओके, घबराने की जरूरत नहीं, सीधा अगर मान लो इस तरह से नहीं आ रहा आपको, कैंसिल आउट करके देख लो, 2 से कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, आप इस तरह से करके कर सकते हो, सीधा सीधा 6 से कट जाएगा ये। डन, तो अब इस तरह से हम इसको करेंगे तो अब ये हो गया 16। और अगर तब भी आपको लग रहा है कि हाँ आगे मेरी कैलकुलेशन पे मुझे ज्यादा वो करना पड़ेगा, सिंपल देखो ना यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स क्या है, ऑल दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ नंबर। तो सीधी सी बात है ये क्या हो गया हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। सो फॉर द नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास 5 स्क्वायर। दैट मीन्स कि 5 स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस नंबर को हमने करना है 25 से मल्टीप्लाई। अब अगेन कोई बात नहीं, एक दूसरे जो पॉइंट है कि जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो भी आप लोगों को सभी ने करनी है सो दैट कि एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेशन के अंदर ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और ऊपर लगा देते हैं जो 2 0।
तो अब ये इजी हो जाएगा। क्या हो गया आपके पास में? यस, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 8 32, कितना आ गया? 28800। So your answer will be what? 28800. Clear? So let us move to the next one. Next question है, देखो स्क्रीन पे क्या है? 9, 32, 75, 144, 245. Yes, good question is there. अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग द कंप्लीट कोर्स, रिगार्डिंग द notification, regarding anything of your exam, in that case you can comment in the comment section. yes, देखिए मिला कुछ लॉजिक आप लोगों को? क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? 9, 32, 75, 144, 245 and this is question mark. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपके पास। अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ पे आपको 9 into 1, कोई इशू, बिल्कुल सही है। अगर हम नेक्स्ट टर्म के लिए देखें, दिस इज 16 into 2। अगर मैं नेक्स्ट टर्म देखूं, देखो दिस इज 25 into 3। नेक्स्ट टर्म देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया आपके पास में 36 into 4, ओके, 36 into 4। और अगर हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं तो ये हो रहा है आपके पास में, क्या जा रहा है ये? हाँ, दिस इज 5 का मल्टीपल है ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5। अगर 5 का मल्टीपल है तो क्या बन रहा है? ये हो गया 5 के 20 और 5 45, दैट मीन्स 49 into 5, 49 into 5। सो आई होप अब सभी को लॉजिक यहाँ पे नजर आ गया होगा। क्या हो रहा है? दिस इज 3 square into 1, 4 square into 2, 5 square into 3, 6 square into 4, 7 square into 5। फॉर द नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे? 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 8, है ना? तो क्या करेंगे? 8 square into 6। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास? 8 square into 6, 8 square दैट मीन्स 64, 64 into 6, ये हो गया आपके पास 6 चौके 24, 6 6 36 और 2 38, 384। क्या आ गया आपके पास? 384। सो योर आंसर विल बी 384। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर मैंने कुछ नंबर सीरीज आप लोगों के साथ में डिस्कस की है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में आई हुई नंबर सीरीज हमने डिस्कस करी है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली सीरीज आते हैं वही लॉजिक्स आपको रिपीटेडली अलग अलग एग्जाम्स में मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नंबर सीरीज ही डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द रॉन्ग नंबर फाइंडिंग, है ना? रॉन्ग नंबर फाइंड करना सीखेंगे हम। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी क्लास में कुछ समझ आया, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैक्सिमम शेयरिंग करनी है सभी ने, मैक्सिमम शेयरिंग होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, ट्रायल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्या करोगे? ट्रायल ले लेंगे, ओके। उसके बाद में आप चेक करेंगे कि हाँ जी पूरे कंप्लीट कोर्स, जब आप ट्रायल लेते हो तो उसके अंदर आपको पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है पूरे कंप्लीट कोर्स का, कि हम आपको क्या क्या कवर करवा रहे हैं, कैसे लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाएंगे, क्या शेड्यूल है लेक्चर्स का, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।